शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। यूपी में उपचुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। एनडीए प्रत्याशी 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबकि 3 सीटों पर सपा प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई हुई है। तो यूपी की सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। एनडीए प्रत्याशी 6 सीटों पर, जबकि 3 सीटों पर सपा प्रत्याशी ने बढ़त बनाई हुई है। तो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और सबकी निगाहें हैं कि जनता किसको आशीर्वाद देगी। तो अभी फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर 9 सीटों में से 6 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जबकि 3 सीटों पर सपा प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई हुई है। तो बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, जिनमें 6 सीटों पर अभी तक के रुझान बताते हैं कि एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जबकि 3 सीटों पर सपा प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई हुई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ी हुई। तो ये 4 तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पर मतगणना चल रही है। कानपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर मतगणना जारी है। अभी तक के जो रुझान है वो बताते हैं कि 6 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जबकि 3 सीटों पर सपा प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई हुई है। हालांकि फाइनल रिजल्ट के लिए इंतजार कीजिए, क्योंकि कई बूथों पर आगे और पीछे वोटिंग की जो काउंटिंग है उसमें प्रत्याशी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 9 सीटों पर उपचुनाव, कुल प्रत्याशियों की बात करें तो 90 प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में अभी तक के रुझान बताते हैं कि 6 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है, जबकि 3 सीटों पर सपा आगे चल रही है। तो कुछ वक्त और लगेगा जब स्थिति स्पष्ट होगी। लगातार काउंटिंग जारी है। चुनाव के पूरे अपडेट्स के साथ मुरादाबाद से हमारे संवाददाता खिजर अंसारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। खिजर, किस तरीके से काउंटिंग का जो रुझान है वो बताता है कि रिजल्ट क्या होगा? रामदीप जो है वो फर्स्ट राउंड से लेकर अभी तक के जो 5 राउंड है वो खुल चुके हैं। पांचों राउंड में जो है ठाकुर रामवीर सिंह लगातार जो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। अभी जो 5वां राउंड है वो अभी आया 33,226 वोटों से ठाकुर रामवीर जो है वो आगे चल रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी कुंदरकी जो है वो समाजवादी पार्टी गढ़ माना जाता है। फिलहाल जो हाजिर रिजवान है वो एक दिन पहले उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इलेक्शन कमीशन ने उनको एक ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने चुनाव निरस्त करने की मांग की थी। खिजर, कितने राउंड और यहाँ पर अभी काउंटिंग बाकी है, और जो शुरुआती रुझान है वो किस तरफ इशारा करते हैं, या फिर अभी इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी? जी रवि, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, देखिए अभी तक जो है वो 5 राउंड अभी आए हैं। लगातार भाजपा की बढ़ोतरी नजर आ रही है। फिलहाल जो शाम को लगभग 2 बजे तक जो है पूरी स्थिति साफ होगी, क्योंकि अभी 32 राउंडों का पूरा मामला है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी गढ़ रहा है। लगभग 30 साल से अधिक जो है समाजवादी पार्टी का इस कुदरत की सीट पर कब्जा रहा है। अब फिलहाल जो रुझान जो आ रहे हैं वो अभी लगभग भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ रहे हैं। अगर बदलाव होता है तो ये, क्योंकि समाजवादी पार्टी का 70% से अधिक जो है मुस्लिम जो लोग हैं वो इस सीट पर है। फिलहाल जो अगर भाजपा के जो प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह, अगर वो इस पर जीत दर्ज कराते हैं तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल 32 राउंड जो 2 बजे तक का है वो इंतजार किया जा रहा है। हाँ, इस सीट पर कुल प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो उनका किस तरीके से काउंटिंग में उनको जनता का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? कुल कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में? जी मैं आपको बता दूं, 14 प्रत्याशी जो है वो इसमें से लगभग मैदान में है। आपको बता दें फिलहाल 14 प्रत्याशियों में जो ठाकुर रामवीर सिंह है वो जो है मतगणना स्थल पहुंचे। जो हाजिर रिजवान है उनके परिवार के लोग पहुंचे। जो हाफिज है उनके द्वारा भी इलेक्शन कमीशन को लेटर भेजा गया था, जिसके बाद उन्होंने चुनाव जो है निरस्त करने की मांग की थी। हाजिर रिजवान हो या अन्य पार्टी के जितने भी नेता है, क्योंकि उनका लगातार पुलिस प्रशासन का आरोप है कि पुलिस ने धांधली करवाई है। मुस्लिम जो वोटर्स है उनको वोट डलने नहीं दिए। लगातार पुलिस के ऊपर और प्रशासन के ऊपर आरोप जो है परतों पे आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल जो अभी ठाकुर रामवीर जो है वो अभी आए, उन्होंने अपने जो लगातार पोस्टर्स है रोड पर वो अभी से ही अपने विधायक लिख करके पोस्टर, कुंदर के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह लिख करके लगातार पूरे शहर में पोस्टर वाल कर दिए। ठीक है खिजर, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ और आज काउंटिंग है। जनता ने किसको आशीर्वाद दिया, ये तस्वीरें कुछ देर बाद साफ हो पाएंगी। फिलहाल अभी तक के रुझानों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 6 सीटों पर अगर बात करें 9 में से, तो एनडीए के प्रत्याशी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि 3 सीटों पर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी कुछ घंटे और इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद स्थिति साफ होगी।
मुजफ्फरनगर में काउंटिंग का क्या रुझान है, इसको जानने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। किस तरीके से आप देखते हैं वहां पर कि अभी तक कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और इसमें जो शुरुआती रुझान है आदेश, वो क्या बताते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 5 राउंड की जो काउंटिंग है, जो मतगणना है, वो पूरी हो चुकी है और 5वें राउंड के बाद जो है जो मिथिलेश पाल है यहाँ आरएलडी और भाजपा की जो गठबंधन की प्रत्याशी है, जी जी। वो लगभग जो है 18,298 वोटों से समाजवादी की प्रत्याशी सुम्बुल राणा से आगे हैं। और सुबह सवेरे से ही जो है लगातार मतगणना जब से शुरू हुई थी, तभी से जो है मिथिलेश पाल बढ़त बनाए हुए हैं। जी आदेश, यहाँ पर कितने राउंड की और काउंटिंग बाकी है और कब तक कहा जा सकता है कि स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी, या फिर ये कहा जाएगा कि कौन यहाँ पर बाजी मारने वाला है? बिल्कुल, देखिए अगर मैं बाजी की बात करूं, क्योंकि जो है लगभग 14,000 वोटों से मिथिलेश पाल यहाँ आगे है, आरएलडी की प्रत्याशी है, तो लगता है कि उन्हीं के खाते में सीट जाएगी। और अगर हम राउंड की बात करें तो अभी 19 राउंड अभी बाकी है और 2 बजे तक फाइनल परिणाम यहाँ आने वाला है। जी आदेश, यहाँ पर कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में अगर सीट की बात की जाए, और यहाँ पर सपा और एनडीए प्रत्याशी के अलावा अगर बात करें तो कौन प्रत्याशी ऐसे जो बढ़त बनाए हुए हैं, या फिर लग रहा है कि उनको बिल्कुल, देखिए यहाँ मैं आपको वोटिंग उनके बता दूं पक्ष में कि हुई है? यहाँ जो समाजवादी प्रत्याशी के अलावा जो बढ़त बनाए हुए हैं, वो आजाद समाजवादी पार्टी के जो जाहिद हुसैन है, वो दूसरे नंबर पर यहाँ है। शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि समाजवादी और आरएलडी के बीच जो है फाइट रहेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है सुम्बुल राणा, वो फाइट से बाहर होती नजर आ रही है। जी ठीक है आदेश, अब कब तक कहा जा सकता है इस चुनाव परिणाम को लेकर कितना और वक्त लग सकता है कि काउंटिंग होती है? और क्योंकि अलग अलग बूथों पर जिस तरीके से हर किसी का वोट, कई बूथों पर जो है हम देखते हैं कि प्रत्याशी अचानक से बढ़त बना लेते हैं और जो आगे होते हैं वो पीछे भी आ जाते हैं, तो ऐसे में अभी कुछ कहा जा सकता है या फिर उसके लिए कितना इंतजार किया जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि लगभग 2 बजे तक जो है फाइनल यहाँ परिणाम आने वाले हैं। 2 बजे तक फाइनल परिणाम आ जाएंगे और बढ़त की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई चमत्कार हो पाएगा, क्योंकि यहाँ जो योगी जी ने नारा दिया था उत्तर प्रदेश में कि बटोगे तो कटोगे, तो कहीं ना कहीं जो है योगी आदित्यनाथ का जादू चलता है। यहाँ उपचुनाव जो हुआ है मीरापुर सीट पर, वो चलता नजर आ रहा है। और मीरापुर से जो गठबंधन की प्रत्याशी थी, जो मिथिलेश पाल आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी थी, उन्हें जो है सब समाज का वोट मिला है और लगातार बढ़त बनाए हुए है। मुझे लगता है कि जीत उन्हीं की पक्की मानी जा रही। जी ठीक है आदेश, आप नजर बनाए रखें, पल पल का अपडेट्स आपसे लेते रहे।